आज हम एक ऐसे जाल का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसमें सच कहूं तो आधुनिक दुनिया के ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। इसे कहते हैं कर्मचारी का जाल या द एम्प्लॉय ट्रैप। वॉरेन बफेट का ये कोट हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुना है ना? हो सकता है किसी टी शर्ट पर छपा देखा हो या किसी सोशल मीडिया पोस्ट में। पर रुकिए, इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट समझकर आगे मत बढ़ जाइए। ये असल में एक मैथमेटिकल चेतावनी है, एक मैथमेटिकल वार्निंग। ये फिजिक्स के किसी नियम की तरह है जिसे आप नजरअंदाज तो कर सकते हैं पर उससे बच नहीं सकते। तो चलिए बात करते हैं इसी कर्मचारी के जाल की। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लोग अपनी सबसे कीमती और ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है उनका समय। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी एक दुकान है और आपके पास हर दिन बेचने के लिए सिर्फ 24 आइटम हैं। एक बार वो बिक गए तो बस दुकान बंद। चाहे बाहर कितनी भी लंबी लाइन क्यों ना लगी हो, आप और नहीं बेच सकते। एक कर्मचारी के तौर पर जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही है। आपकी आय पर एक पक्की लिमिट लगी हुई है। अब सवाल यह है कि ये मानसिकता आती कहां से है? इसकी जड़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में हैं। इसे असल में आज्ञाकारी मजदूर और सैनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, मालिक या एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए नहीं। चलिए अब जरा गणित की बात करते हैं। वो गणित जो ये साबित करता है कि ये खेल कर्मचारियों के खिलाफ पहले से ही सेट है और ये कोई साजिश की थ्योरी नहीं है। ये शुद्ध अंक गणित है। आप किसी भी देश का टैक्स कोड उठा के देख लीजिए, संदेश बिल्कुल साफ है। सिस्टम निवेशकों को इनाम देता है, कर्मचारियों को नहीं। अगर आप सैलरी से कमाते हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन अगर आपकी कमाई कैपिटल गेन से होती है तो टैक्स की दर बहुत बहुत कम हो जाती है। सिस्टम खुद चाहता है कि आप इक्विटी से कमाएं, सैलरी से नहीं। और फिर आता है एक खामोश हत्यारा, इन्फ्लेशन। इसे इन्फ्लेशन लैग कहते हैं। जब भी पैसा छपता है तो सबसे पहले एसेट्स जैसे स्टॉक और रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छूती हैं। कर्मचारियों की सैलरी वो सबसे आखिर में बढ़ती है और तब तक उनकी खरीदने की शक्ति, उनकी परचेजिंग पावर पहले ही घट चुकी होती है। मतलब ये एक ऐसी दौड़ है जहां फिनिश लाइन आपसे ज्यादा तेजी से दूर भाग रही है। अपना समय बेचना एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब 1 घंटे काम के बदले 1 घंटे का पैसा। आपकी कमाई पर एक लिमिट है। दूसरी तरफ एसेट्स वो एक्सपोनेंशियली यानी घातीय रूप से बढ़ते हैं। एक मालिक एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी पैसा कमाता रहता है, चाहे वो सो रहा हो या कहीं छुट्टियां मना रहा हो। तो जब गणित इतना साफ है, जब ये साबित हो चुका है कि ये एक हार का खेल है, तो फिर लोग इसमें हिस्सा लेते ही क्यों हैं? इसका जवाब गणित में नहीं, मनोविज्ञान में छिपा है। ये देखिए, तनख्वाह एक नशे की तरह है। ये मॉर्फिन की एक ऐसी स्थिर खुराक है जो धीरे धीरे महत्वाकांक्षा को, एम्बिशन को सुन कर देती है। ये सुरक्षा का एक झूठा एहसास देती है, जबकि सच तो ये है कि ये आपकी शिकार करने की जो नैसर्गिक वृत्ति है उसे ही खत्म कर देती है। ये बिल्कुल जंगली भेड़िए और पालतू कुत्ते की कहानी जैसी है। जंगली भेड़िया हमेशा चौकन्ना रहता है, भूखा रहता है, तेज रहता है। वहीं पालतू कुत्ते को पता है कि उसका कटोरा भर दिया जाएगा, इसलिए वो धीरे धीरे मोटा और आलसी हो जाता है। दुख की बात है कि ज्यादातर लोगों ने आजादी के बदले एक भरा हुआ कटोरा चुना है। तो ये हैं वो 3 मनोवैज्ञानिक जंजीरें जो लोगों को इस कर्मचारी मानसिकता में जकड़े रखती हैं। पहली, निश्चितता की लत। दूसरी, व्यस्त रहने का दिखावा करना। और तीसरी, सामाजिक प्रतिष्ठा का जाल। तो फिर इस जाल से निकला कैसे जाए? इसका तरीका है अपने दिमाग में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, एक मालिक का ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ 3 मुख्य सिद्धांतों पर चलता है: इक्विटी हासिल करना, लीवरेज का इस्तेमाल करना और ऐसे सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चल सकें। इक्विटी का सीधा सा मतलब है किसी बिजनेस का एक टुकड़ा होना। आपके द्वारा निवेश किया गया हर रुपया एक सैनिक की तरह है जो बाहर जाकर आपके लिए और पैसे कमाता है, और देखते ही देखते आपके पास हजारों सैनिकों की एक सेना तैयार हो जाती है जो आपके लिए तब भी लड़ रही होती है जब आप सो रहे होते हैं। देखिए, पारंपरिक लीवरेज जैसे कि लोग या पैसा, इनके लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन आज हमारे पास बिना अनुमति वाला लीवरेज मौजूद है। वो क्या है? कोड और मीडिया। आप एक बार कोई सॉफ्टवेयर या कोई कंटेंट बनाते हैं और फिर उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के लाखों करोड़ों बार दोहराया जा सकता है। वो आपके लिए लगातार काम करता रहता है। तो ठीक है, अब ये जाल समझ आ गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इससे बाहर कैसे निकलें? इसके लिए एक भागने की योजना, एक एस्केप प्लान चाहिए।
अपनी नौकरी तुरंत मत छोड़िए। आपकी नौकरी ही आपकी पहली निवेशक है, लेकिन अपने वीकेंड्स का, अपने खाली समय का इस्तेमाल अपना बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए कीजिए। कोई साइड बिजनेस शुरू कीजिए, स्टॉक्स में निवेश कीजिए, कंटेंट बनाइए। जिस दिन इन चीजों से आपकी आय आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, समझिए आप पलायन वेग तक पहुंच गए हैं। अब आपका बॉस आपका मालिक नहीं रहा। लेकिन एक बात है, जिस पल आप भागने की कोशिश करेंगे ना, यह सिस्टम आपको वापस अंदर खींचने की पूरी कोशिश करेगा। और इसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रमोशन। आपको एक अच्छा खासा प्रमोशन मिलेगा। पर यहां एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या यह वाकई एक इनाम है या फिर आपको आजाद होने से रोकने की एक कीमत? असल में ये अक्सर सुनहरी हथकड़ियां होती हैं, सोने की बनी, लेकिन हैं तो हथकड़ियां ही। आखिर में ये पूरी कहानी पैसे के बारे में है ही नहीं, ये है पछतावे के बारे में। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप 90 साल के हैं, एक रॉकिंग चेयर पर बैठे हैं और अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तब किस बात का ज्यादा अफसोस होगा? इस बात का कि 40 साल किसी और का सपना पूरा करने में लगा दिए, जबकि आपका अपना सपना कहीं धूल फांकता रहा? क्या उस कीमती समय को एक तनख्वाह के लिए बेचने का अफसोस होगा जो आज कहीं गुम हो चुकी है? याद रखिए, समय ही वो अकेली चीज है जिसे आप वापस नहीं खरीद सकते। पिंजरे का दरवाजा हमेशा से खुला था और आज भी खुला है, बस बाहर कदम रखने का साहस चाहिए। सवाल सिर्फ एक है, आप क्या करेंगे?